शाजापुर का स्वास्थ्य विभाग इन दिनों पॉजिटिव और नेगेटिव के खेल में उलझा हुआ है। मोचीखेड़ा के 2 लोगों की रिपोर्ट रविवार को पॉजिटिव आने से प्रशासन फिर सकते में आ गया। 2 लोगों में 26 वर्षीय युवक मोहसिन है और दूसरा 10 वर्षीय बालक फिरोज है। दोनों का पहले भी कोरोना परीक्षण हुआ था। पहले भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन कोविड-19 के पोर्टल पर इन दोनों को नेगेटिव पाया गया। इनके साथ एक और महिला जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसे भी नेगेटिव पाया गया। यही कारण रहा कि शाजापुर का स्वास्थ्य अमला जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 मानता रहा, जबकि कोविड-19 पोर्टल पर शाजापुर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 से आगे नहीं बढ़ी। रविवार को एक बार फिर से 26 वर्षीय युवक और 10 वर्षीय बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 पहुंच गई है और फिलहाल जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। एक अन्य महिला रुकैया, जिसकी रिपोर्ट पर पुष्टि हो चुकी है, उसे पूरी तरह से कोरोना नेगेटिव बताया गया है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के बारे में सिटी शाजापुर ने जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर शुभम गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि फिलहाल जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 है। शहर में 55 और जिले में 122 लोगों की परीक्षण रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया था उन्हें भी 13 से 14 दिन बीतने को है, लेकिन अभी तक किसी में भी गंभीर लक्षण नहीं पाए गए हैं। 14 दिनों की अवधि पूरी होते ही क्वारंटाइन किए गए लोगों का फिर से टेस्ट कराया जाएगा और टेस्ट की रिपोर्ट आते ही उन्हें स्वस्थ घोषित कर दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली सभी रिपोर्ट नेगेटिव होगी और शहर और जिला कोरोना के संक्रमण से मुक्त घोषित होगा। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन लोगों की कोविड पोर्टल पर पहले रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई थी, जो कि पॉजिटिव थी। दोनों जो आज पॉजिटिव आए हैं जी। और बाद में हमें एक लिखित सूचना आती है। उसमें जो लिखित सूचना में जो हमें सूचना प्राप्त हुई थी, उसमें अवेटेड रिपोर्ट थी। तो जब तक हमें दोनों रिपोर्ट पॉजिटिव या दोनों रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती, तब तक हम उसे नहीं मानते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जी। तो हमें जब दोनों तरफ से आता है, कोविड पोर्टल से और हमें जो रिपोर्ट प्राप्त होती है भोपाल से, वहां से, तो उसमें आज वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो हमने उन्हें माना कि आज पॉजिटिव है वो रिपोर्ट। जी। इनके साथ एक महिला भी थी जिसकी रिपोर्ट भी पहले पॉजिटिव आई थी, उसको लेके कोई फैसला हुआ अभी? उस महिला की रिपोर्ट में ये था कि जो पहले रिपोर्ट थी उसमें 2 रिपोर्ट आई थी। एक कोविड पोर्टल पर रिपोर्ट थी जो कि पॉजिटिव थी और एक पोर्टल पर उस महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। जी। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिपोर्ट आती हैं तो और हमने उस महिला को आइसोलेशन में नहीं रखा था, पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ भी नहीं रखा और हमने उस महिला को अलग से क्वारंटीन वार्ड में आइसोलेशन वार्ड की तरह ही रख दिया था और उनकी दवाई गोली चालू कर दी। जी जी जी। तो वो महिला बाद में हमें दोनों पोर्टल पर नेगेटिव ही हो गई, वो नेगेटिव है। तो अभी मोचीखेड़ी के 2 लोग जो खजराना के थे, दोनों लोग पॉजिटिव हैं और 2 लोग मोचीखेड़ी गांव के हैं जो पॉजिटिव हैं। टोटल हम लोग गुलाना से 12 लोगों को मोचीखेड़ी गांव से लेकर आए थे। उसमें से 4 लोग पॉजिटिव आए हैं और बाकी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। अब तो शाजापुर जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या कितनी पहुंच गई है? देखिए, 2 शुजालपुर के हैं जिसमें से 2 लोग भोपाल में ही भर्ती हैं। एक जेपी हॉस्पिटल भोपाल में है जो 10 दिन से उनका इलाज वहीं चल रहा है। एक यूनुस करके जो जामनेर के थे, जो वहाँ अभी भर्ती हैं भोपाल में और उनका इलाज जो वहीं चल रहा है, वो भी स्वस्थ हैं और उन्हें 14 दिन भी पूरे हो गए हैं। अब उनका सेकंड सैंपल भी लिया जा चुका होगा और उसकी रिपोर्ट आते से ही वो स्वस्थ घोषित कर दिए जाएंगे। जी। और मैं बताना चाहूँगा शाजापुर के निवासियों को कि जो ये लोग पॉजिटिव आए हैं, इन लोगों को भी हमारे यहाँ आए को लगभग 12 से 13 दिन हो चुके हैं और सभी पेशेंट, जिसमें 3 हमारे जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में हैं, तीनों पेशेंट एकदम स्वस्थ हैं और लगभग इनको
और 2 या 3 दिन में हम जैसे ही 14 दिन पूरे हो जाते हैं इनके, हम लोग इनकी वापस से रिपोर्ट कराएंगे। और अभी तक इन लोगों में किसी भी प्रकार के खतरे से संबंधित सिम्टम नहीं देखे गए। जी। तो उम्मीद करेंगे शाजापुर जिला कोरोना संक्रमण मुक्त होने की ओर अग्रसर है। देखिए, अभी शाजापुर नगर की 55 रिपोर्ट अवेटेड हैं, जो जी। अभी हमने सैंपल भेजे हैं और उनकी रिपोर्ट आनी है। जी। और जिले में यदि देखा जाए तो कुल 122 रिपोर्ट अवेटेड हैं, जी। जिनकी रिपोर्ट आनी है। जी। तो हम उम्मीद करते हैं यदि जो जो पॉजिटिव रिपोर्ट अभी तक आई हैं, ये जी। सैंपल हमारे 9 तारीख को गए थे यहाँ से जी। जिला अस्पताल शाजापुर से, और इन लोगों को लगभग जैसे ये लोग 7 या 8 तारीख को हमारे यहाँ भर्ती हुए थे, जी। इनको लगभग 11 से 12 दिन सभी को पूर्ण हो गए हैं और सभी पूर्णतः स्वस्थ हैं। जी। और हम उम्मीद करते हैं कि 2 दिन आने वाले यदि ये लोग ऐसे कोई सिम्टम्स इनमें नहीं दिख रहे हैं, तो हमारी उम्मीद है कि ये लोग पूर्णतः स्वस्थ होकर ही यहाँ से जाएंगे। और यदि ये 5 लोग जो हैं, इनको 2 दिन 3 दिन का समय और है, यदि ये 5 लोग स्वस्थ होते हैं तो शाजापुर जिले के लिए और शाजापुर जिला अस्पताल के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि हमारे यहाँ से कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर गए। जी शुभम जी, जो शाजापुर शहर के 55 हैं और जो पूरे जिले के 122 जो लोग हैं जिनकी रिपोर्ट आना है, वो कब तक आ पाएगी? ये एक्चुअल में जो स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारी जो भोपाल में करीब 90 स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, उसमें काफी लोग ऐसे थे जो बड़े अधिकारी भी थे, जो कई ऐसे लोग थे जो रिपोर्ट भेजने का कार्य भी करते थे और सारा कार्य संभालते थे। उन लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था। लेकिन देखिए, आज अच्छी खबर ये है कि स्वास्थ्य विभाग के कई बड़े अधिकारी आज कोरोना संक्रमण से मुक्त है, मीन्स उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है और वो सभी लोग पूर्ण ताकत के साथ वापस से कार्य पर लौट आए हैं। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द 2 या 1-2 दिन के अंदर ही हमें रिपोर्ट प्राप्त हो जाएंगी। हमने उच्चाधिकारियों से भी बात करी है, माननीय कलेक्टर महोदय ने भी अपने इस स्तर पर बात की हुई है और आज उन्होंने पूरा ब्यौरा भी लिया कि कितनी रिपोर्ट अवेटेड हैं और उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया है और हम उम्मीद करते हैं कि 1 या 2 दिन में सारी रिपोर्ट हमें प्राप्त हो जाएंगी। जी। ओके शिवम जी। 16 अप्रैल के बाद 19 अप्रैल को शहर और जिले में किराना दुकानें फिर से खुली, लेकिन इस बार किराना दुकानों पर वैसी भीड़ नजर नहीं आई जो हर बार दिखाई दे रही है। किराना दुकानों पर पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी परिचय दिया। आधा किलो पे 200 ग्राम फ्री। जिला प्रशासन ने 19 अप्रैल को खुलने वाली किराना दुकानों के बारे में समय परिवर्तन का निर्णय लेते हुए 3 घंटों की और बढ़ोतरी की। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलने वाली किराना दुकानें सायंकाल 6 बजे तक खुली रही। आधा किलो पे 200 ग्राम फ्री 135 थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। किराना व्यापारियों की माने तो किराना सामान की किल्लतें अब दूर होने लगी है। जरूरी सभी सामान परिवहन के माध्यम से शहर पहुंचने लगा है और किराना दुकानों पर व्यापारियों ने सामान की रेट लिस्ट चस्पा कर दी है। कालाबाजारी की शिकायतों के चलते प्रशासन के निर्देशों के अनुसार व्यापारियों ने यह कदम उठाया है। उल्लेखनीय है कि शाजापुर जिला प्रशासन को कई बार किराना और दवा दुकानों पर कालाबाजारी की शिकायतें मिली थी और यही कारण रहा कि रविवार को जिला प्रशासन के एक दल ने शाजापुर में किराना और दवा की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यापारियों को कालाबाजारी नहीं करने के संबंध में निर्देश और चेतावनी दी। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर और नोडल अधिकारी श्रीमती जूही गर्ग द्वारा सभी व्यापारियों को लॉकडाउन के दौरान अपनी अपनी दुकानों पर सोशल डिस्टेंस का पालन कराने,
मास्क और हेड ग्लव्स पहनने और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए व्यापार करने के लिए निर्देश दिया गया। इस दौरान जिन व्यापारियों द्वारा मास्क नहीं पहने गए थे उन्हें श्रीमती गर्ग ने मास्क भी वितरित किए। कल मीटिंग में कलेक्टर साहब द्वारा पहले 11 से 3 सुबह 7 बजे से 3 बजे तक का था, अब 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक कर दिया गया, वो भी 2 दिन छोड़कर। काला बाजारी ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ आगे से जिन चीज़ों में आगे से रेट बढ़ के आ रहा है वो आगे से दाल वगैरह हैं उनमें ही सिर्फ वो हो रहा है। रोजमर्रा की सामग्री लगभग सब उपलब्ध है, पर क्या है कि आवक में और माल की हल्की कुछ शॉर्टेज के कारण बाजार में थोड़ा बाजार का जो भाव है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है। बाकी माल उपलब्ध है। बढ़ा हुआ भी क्या है, अब जैसे प्लांट के हिसाब से माल अब मिलता नहीं है, तो जिस हिसाब से माल मिल रहा है उस हिसाब से उपलब्धता है। प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है और प्रशासनिक सहयोग से बाहर से माल भी आ रहा है, क्योंकि क्या है कि माल की आवक जावक ट्रांसपोर्टिंग नहीं मिल पा रही है। इस चक्कर में क्या है कुछ व्यापारी माल ला के अवेलेबल करवा रहे हैं, तो वो भी उनकी व्यवस्था के हिसाब से माल बेच रहे हैं। इन दिनों सरकार द्वारा निर्धारित किए गए गेहूं खरीदी केंद्रों पर गेहूं की खरीद जारी है। पहले 5-5 किसानों को एमएमएस के जरिए खरीद केंद्रों पर बुलाया गया था, अब 20 से 25 किसानों को बुलाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते कुछ खरीद केंद्रों पर तो सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ केंद्र ऐसे भी है जहां ना तो एहतियात बरती जा रही है, ना ही सामाजिक दूरी के नियम का पालन किया जा रहा है। कोरोना के संक्रमण काल में अभी तक संक्रमण ग्रामीण इलाकों में नहीं पहुंचा है। अब जबकि किसान गांवों से निकलकर खरीद केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, तो इन खरीद केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम बेहद जरूरी है और इन्हीं इंतजामों की पड़ताल करने शाजापुर जिला कलेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत आज उपार्जन केंद्र दुपाड़ा का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे। जिला कलेक्टर ने यहां किसानों के हाथ सैनिटाइजर से साफ कराने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने केंद्र पर किसानों के लिए उपलब्ध प्राथमिक सुविधाओं की जानकारी भी ली। खरीदी में लगे सभी कर्मचारियों को कलेक्टर ने मास्क पहनकर काम करने के निर्देश जारी किए। 15 तारीख को 6 किसान का SMS आया, 16 को फिर 6 किसान का SMS आया, 17 और 18 को 10 किसान का SMS भोपाल से आया और आज 20 किसानों का SMS आया और कल 25 का आने वाला, कल 25 किसानों का SMS भोपाल से जारी होगा। आज 19 साढ़े 19 कुंटल तक, कल से 25-27 कुंटल तक के आएंगे। कोरोना के संकट काल में जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा दी गई 500 रुपए की राशि के लिए कियोस्क सेंटरों पर इन दिनों भारी भीड़ जमा हो रही थी। कोरोना संक्रमण से जुड़े निर्देशों का पालन भी नहीं हो पा रहा था। इन बातों को ध्यान में रखते हुए शाजापुर जिला प्रशासन ने कियोस्क सेंटर 10 दिन के लिए बंद करने के आदेश जारी कर दिए थे। अब हितग्राहियों की परेशानियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने अपने आदेश में परिवर्तन करते हुए कियोस्क सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत कार्यालयों के तहत सोमवार से शनिवार और शहरी क्षेत्रों में रविवार को खोले जाने का निर्णय दिया है। शहर में रविवार को कियोस्क सेंटर खुले, भीड़ यहाँ भी कम ही नजर आई। कलेक्टर साहब के दिए नई गाइडलाइन के अनुसार जिन कियोस्क सेंटरों को ग्रामीण क्षेत्र दिया गया है, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर लोगों को पैसा उपलब्ध करवाना है। और जिन लोगों को शहरी क्षेत्र दिए गए उनको सिर्फ रविवार के दिन अपने सेंटर खोल के लोगों को पैसा उपलब्ध करवाना है। नई गाइडलाइंस के अनुसार हम उसी अनुसार काम कर रहे हैं। 19 अप्रैल रविवार को सेन समाज के आराध्य संत शिरोमणि श्री सेन महाराज की जयंती से जुड़े सभी आयोजन कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के चलते इस बार शहर में निरस्त कर दिए गए। सेन जी महाराज की 720वीं जयंती के उपलक्ष्य में सेन समाज द्वारा लॉकडाउन का पालन करते हुए सभी समाज बंधुओं द्वारा अपने अपने घरों पर सेन जी महाराज की पूजा अर्चना कर सेन जयंती मनाई गई। सेन जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को
बहुत बहुत शुभकामना एवं बधाई। जय सेन जी महाराज। हर वर्ष सेन जयंती पर महाराज राजेश्वरी मंदिर परिसर में होने वाला सेन समाज का सामूहिक विवाह आयोजन भी निरस्त कर दिया गया। सेन समाज जनों ने अपने आराध्य की आरती और पूजन घर में रहकर ही किए। ओम जय श्री सेन हरे, स्वामी जय श्री सेन हरे। भक्त शिरोमणि तेरी, भक्त शिरोमणि तेरी जय जयकार करे। ओम जय श्री सेन हरे, ओम जय श्री सेन हरे, स्वामी जय श्री सेन हरे। भक्त शिरोमणि तेरी, भक्त शिरोमणि तेरी जय जयकार करे। ओम जय श्री सेन हरे। 42 डिग्री के पार पहुंचा मौसम का पारा शनिवार को ही बारिश के बाद पीछे लौट आया है। रविवार को 38.5 डिग्री के साथ मौसम के पारे ने गर्मी से शहर के लोगों को राहत दी। रात में भी पारा 26 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विशेषज्ञ सत्येंद्र धनोतिया ने सिटी शाजापुर को बताया कि फिलहाल मौसम का पारा दिन में 40 डिग्री और रात में 26 से 30 डिग्री के बीच बना रहेगा। 22 से 30 मई तक शहर के आसमान पर बादल छाए रहेंगे और बारिश भी हो सकती है। देश और दुनिया में इन दिनों लॉकडाउन का सन्नाटा छाया हुआ है। सन्नाटे की यह तस्वीरें शाजापुर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर कनारदी टोल टैक्स नाके की है। 24 घंटे वाहनों की कतारों से नजर आने वाला टोल टैक्स इन दिनों बंद पड़ा है। टोल वसूली के काउंटर तालाबंदी में है। न वसूल करने वाले कर्मचारी है और न टैक्स देने वाले वाहन। जो इक्का दुक्का वाहन निकल रहे हैं उनसे भी लॉकडाउन के निर्देशों के तहत कोई वसूली नहीं की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है, रविवार की रात से टोल टैक्स की वसूली शुरू की जा सकती है। लॉकडाउन के दूसरे चरण में भी शहर और जिले की सीमाओं पर नाकाबंदी है। शहर और जिले में अंदर आने वालों और बाहर जाने वालों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। दिन के साथ रात में भी पुलिस के जवान सावधान हैं, मुस्तैद हैं। कोरोना के संक्रमण काल में कोई बगैर अनुमति और बगैर परीक्षण के शहर और जिले में प्रवेश ना कर सके। इस बात की तस्दीक की सिटी शाजापुर की टीम ने। सिटी शाजापुर की टीम रात 12 बजे के बाद शहर और जिले की सीमा पर पहुंची और यह जानने की कोशिश की कि कहीं कोई चूक तो नहीं है। हमने यह पाया कि शहर और जिले की सीमाओं पर पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। एसआई टीएस धोलिया जी मौजूद हैं लालघाटी थाना क्षेत्र के। जी धोलिया जी, ये बताएं कि यहाँ आप लोग मौजूद है, कितने दिनों से आपकी ड्यूटी यहाँ पर है? 5 दिन से मेरी ड्यूटी है। 5 दिनों से आपकी ड्यूटी है। अब लॉकडाउन को 20 दिन हो चुके हैं, तो रात्रि के समय यहाँ से लगभग कितने लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं या यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ लोग आवश्यक काम बताते हुए और बाहर जा रहे हैं, जिनका नाम, मोबाइल नंबर और आवश्यक काम बताने पर उनको छोड़ा जा रहा है। जी, अभी तक ऐसा कोई मामला आया जिसमें कि किसी व्यक्ति को यहाँ पर 188 का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया हो, लॉकडाउन तोड़ते हुए पकड़ा गया हो, लालघाटी थाना भेजा गया हो या कार्रवाई की गई हो? यहाँ पे अभी ऐसा कोई नक नहीं आया है। ऐसा कोई मामला? समझाइश दी गई है, जो आए लोग उनको समझाइश दी गई, जो वापस चले गए हैं स्वेच्छा से। किस तरह के लोडिंग वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं, परिवहन कर रहे हैं? जो लोडिंग वाहन है उनको बाईपास जाने की सलाह दी गई है। जो आवश्यक सामग्री शाजापुर में उतरने वाली है उन्हीं को ही प्रवेश दिया गया है। बाकी को बाहर बाईपास पे जाने की समझ देकर रवाना किया गया।
और अब कोरोना के संक्रमण काल में हम बात करेंगे राहत की। शाजापुर के मगरिया मोहल्ला में अल फजल खिदमते इंसानियत कमेटी ने जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए एक शिविर का आयोजन किया। शिविर के दौरान कोतवाली थाना प्रभारी अजीत तिवारी अपने दलबल के साथ पहुंचे। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस टीम का फूलों से स्वागत किया। पुलिसकर्मी स्वागत से अभिभूत हो गए। बाद में पुलिस टीम की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अल फजल खिदमत इंसानियत कमेटी के सदस्यों ने जरूरतमंदों को राहत सामग्री का वितरण किया। ये लोग एक बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं, जिससे कि जो असहाय गरीब लोग हैं उनकी मदद हो रही है। आगे भी ये अपेक्षा रहेगी कि हम सब मिल करके इस जो कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है उससे पूरा राशन पानी, किराने का सामान आदि सभी उनकी तरफ से निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। मुश्किल वक्त है कट जाएगा, खौफ का बादल छट जाएगा। मुश्किल वक्त है कट जाएगा, खौफ का बादल छट जाएगा। साथी तुम घबराना नहीं, घर से बाहर जाना नहीं, घर से बाहर जाना नहीं। मौत की इस जंजीर को तोड़ के ही दम लेंगे, जीवन की मृग तृष्णा से एक नया जन्म लेंगे। दुख है बड़ा पर थोड़ा थोड़ा सब में बट जाएगा, सब में बट जाएगा। मुश्किल वक्त है कट जाएगा, खौफ का बादल छट जाएगा। ये जंग है, ये जंग है, ये जंग है, ये जंग है। जंग के गीत का साज बदल दो, लड़ने का अंदाज बदल दो। कोरोना के हाथ न आओ, तन्हाई को ढाल बना लो। जब न मिलेगा कोई तो अपने आप ये घट जाएगा, आप ये घट जाएगा। मुश्किल वक्त है कट जाएगा, खौफ का बादल छट जाएगा। मुश्किल वक्त है कट जाएगा, खौफ का बादल छट जाएगा। खौफ का बादल छट जाएगा, खौफ का बादल छट जाएगा। ये जंग है,